हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, स्टेनोग्राफर के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। साइंस के अंतर्गत हम लोग जो है एनवायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे। तो एनवायरमेंट स्टडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझ चुके थे, खाद्य श्रृंखला को समझा था और खाद्य जाल के बारे में समझा था। इसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो पिरामिड बनते हैं उन पिरामिड के बारे में अपन ने लिखा था कि पारिस्थितिकी पिरामिड होते क्या हैं, और एक ऊर्जा का पिरामिड मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो है ऊर्जा के पिरामिड का निर्माण होगा और इसके अंदर कैसे लगातार ऊर्जा की जो है कमी आती जाती है। आज हम जो ये पिरामिड है इसके तीनों टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो तीन प्रकार है। एक जातियों की संख्या का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है और एक बायोमास या जैव भार का जो है पिरामिड होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप सभी लोग जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इसके अंदर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है लगातार नोट्स बना रहे होंगे और हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। ठीक है, जो लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा पाठ्यक्रम कब पूरा होगा, कब होगा, तो आप निश्चित मान के चलिए कि इस महीने के एंड तक जो है अपन अब सिर्फ एक आधा कोई टॉपिक बचाएंगे, बाकी हो जाएगा इस महीने के अंदर ही लगभग। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के बाद अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद में आपका सूचना प्रौद्योगिकी थोड़ा बहुत रहेगा, फिर अपना पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि पिरामिड के प्रकार, पिरामिड के प्रकार। अब पिरामिड के प्रकार के अंदर अपने पास तीन प्रकार के पिरामिड आते हैं। पहला आ जाएगा जातियों की संख्या का पिरामिड। जातियों की संख्या का पिरामिड। ठीक है, जातियों की संख्या का पिरामिड। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में बायोमास का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड यानी जैव भार, जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। और इसके बाद बायोमास के बाद में आ जाता है आपके पास में ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। क्लियर? तो हम जो है इन तीन पिरामिडों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपके किसके बारे में। तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं जातियों की संख्या का पिरामिड। जातियों की संख्या का, जातियों की संख्या का जो पिरामिड बनेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जातियों की संख्या का पिरामिड यानी कि हमारे पास में जो आहार श्रृंखला थी, उस आहार श्रृंखला के अंदर अगर हम देखें तो प्राथमिक पोषण से लेकर के उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की जो संख्या है वो लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से, आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर, प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर, उच्च पोषण स्तर की ओर, उच्च पोषण स्तर की ओर और बढ़ने पर जीवों की संख्या, बढ़ने पर जीवों की संख्या, जीवों की संख्या घटती जाती है।
ठीक है, संख्या घटती जाती है। क्लियर। इसके बाद में लिखेंगे कि इसके अंदर एक नियम दिया गया था सी एल्टन के अनुसार। किसका? तो एक सी एल्टन नामक जो है पर्यावरणविद हुए, उनके नियम के अनुसार, सी एल्टन के नियम के अनुसार, सी एल्टन के नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला के आधार पर, खाद्य श्रृंखला के आधार, खाद्य श्रृंखला के आधार पर सबसे, खाद्य श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी अधिक है, सबसे नीचे प्राणी अधिक है। ठीक है, या अधिक होते हैं। और ऊपर के स्तर में, ऊपर के स्तर में, ऊपर के स्तर में इनकी संख्या, ऊपर के स्तर में इनकी संख्या, अभी मैं वापस लिखवा दूंगा, इनकी संख्या क्या होती जाएगी? तो सीधी सी बात है, देखो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे जो है वो प्राणी होते हैं, उनकी अधिक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर के स्तर में इनकी संख्या क्या होती जानी चाहिए? कम होती चली जाती है। तो इनकी संख्या कम होती चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या होता जाता है? कम होती चली जाती है। और इसके अंदर क्या होगा? तो पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। तो पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है, पिरामिड कैसे बनता है? सीधा बनता है। लेकिन आपको याद रखना है, एक वृक्ष अगर है आपके पास, क्या है? बड़ा सा वृक्ष है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वृक्ष परितंत्र अगर है, तो उस केस में क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि वृक्ष परितंत्र का पिरामिड जो है वो उल्टा बनेगा। तो वृक्ष परितंत्र का पिरामिड, वृक्ष परितंत्र का पिरामिड जो है वो कैसा बनेगा? तो उल्टा बनता है या दिग्दर्शित होता है। तो पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित, यानी दिखता है या बनता है, दिग्दर्शित होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में अगर जातियों की संख्या के आधार पर पिरामिड की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वापस सुन लीजिए पूरा। तो इसका मतलब होता है कि आपका सी एल्टन जो है, इन्होंने एक नियम दिया था कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके आधार पर सबसे नीचे जो है प्राणी अधिक होते हैं, और ऊपर के स्तर में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी संख्या में कमी होती चली जाती है। और जो ये जातियों की संख्या के आधार पर पिरामिड बनते हैं वो सीधे पिरामिड बनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक वृक्ष परितंत्र की, तो वृक्ष परितंत्र का जो पिरामिड है वो हमें उल्टा दिग्दर्शित होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये जो है आपको याद रखना है कि संख्या के आधार पर पिरामिड सीधे बनते हैं, लेकिन वृक्ष परितंत्र के लिए ये उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं। तो फिर अपन जो है अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने बात करते हैं बायोमास, यानी कि जैव भार का जो पिरामिड होगा उसके बारे में। तो आप लिखिएगा, नेक्स्ट दूसरा पिरामिड का टाइप आ जाता है बायो मास का पिरामिड। ठीक है, किसकी बात करेंगे?
तो बायोमास के पिरामिड की अपन बात करते हैं। अब बायोमास के पिरामिड के अंदर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, इसके अंदर प्रति इकाई क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, उन सभी जीवधारियों का जो भार होता है, वही भार जो है उस पूरे के पूरे परितंत्र का जैव भार यानी बायोमास कहलाता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पूरा इकोसिस्टम है, उसके एक छोटे से इकाई क्षेत्र का, जहां जितने भी उसके जीव रह रहे होंगे, उस इकाई क्षेत्र के अंदर उन सभी जीवधारियों का संपूर्ण भार उस इकोसिस्टम का क्या कहलाएगा? जैव भार कहलाएगा। तो आप लिखेंगे पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले पाए जाने वाले जीवधारियों जीवधारियों का संपूर्ण भार का संपूर्ण भार जीवधारियों का संपूर्ण भार जो है वह आपके परितंत्र का या पारितंत्र का जीव भार या जैव भार कहलाता है। जैव भार कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो बायोमास का पिरामिड यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवधारियों का संपूर्ण भार पारितंत्र का जीव भार कहलाता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में जो स्थलीय परितंत्र होता है, उस स्थलीय परितंत्र के उत्पादक का जो जीव भार होगा वो भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से क्या होता है? अधिक होता है। यानी उत्पादकों का भार जो होगा वो उसके अंदर पाए जाने वाले जो उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनसे क्या होता है? अधिक होता है। तो ये बात भी आप जरूर लिखें, ये पूछी जाती है सभी लाइनें। स्थलीय परितंत्र स्थलीय परितंत्र के उत्पादक स्थलीय परितंत्र के उत्पादक का जीव भार उत्पादक का जीव भार भोजन श्रृंखला के भोजन श्रृंखला भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। ठीक है। तो स्थलीय परितंत्र के उत्पादक का जो जीव भार है वो भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से क्या होता है? अधिक होता है। और बायोमास का जो पिरामिड है वो भी आपके कैसा बनेगा? तो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? पिरामिड सीधा बनता है। तो ये याद रखें कि पिरामिड की जगह गिड हो गया। तो पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है, पिरामिड कैसे बनता है?
सीधा बनता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, देखो स्थलीय के अंदर तो क्या था कि उत्पादक का जैव भार जो है प्रत्येक भोजन स्तर से क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो उसके अंदर जो उत्पादक होते हैं जिन्हें अपन पादप पल्लवक कहते हैं, और डाइटम जो होते हैं उनका जीव भार शाकाहारी मछलियों से क्या होता है, कम होता है। तो आप लिखेंगे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में या जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र में उत्पादक, तो ये भी ध्यान रखना जलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है, तो पादप पल्लवक, एक तो ये याद रखना पादप पल्लवक एवं डाइटम। ठीक है, तो पादप पल्लवक और डाइटम का जीव भार, का जीव भार, का जीव भार शाकाहारी, का जीव भार शाकाहारी मछलियों से कम होता है, शाकाहारी मछलियों से कम होता है। क्लियर, तो ये बात आप याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जलीय परितंत्र का, जलीय परितंत्र का, जलीय परितंत्र का जैव भार पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड। तो जैव भार पिरामिड कैसा होगा, सीधा होना चाहिए क्या, अरे सीधा होता तो मैं क्यों लिखवा रहा होता, सीधे के लिए तो लिखवा ही दिया कि पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन जलीय परितंत्र का अगर जैव भार पिरामिड बना रहे हो तो वह उल्टा बनेगा, तो पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है। ठीक है, पिरामिड कैसा होता है, उल्टा दिग्दर्शित होता है, यानी उल्टा जो है बनने वाला है। समझ में आ गई बात। तो बायोमास यानी जैव भार का जो पिरामिड होता है, वो पहले तो जैव भार क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों का संपूर्ण भार जो होगा वह परितंत्र का जीव भार कहलाएगा। स्थलीय परितंत्र के उत्पादक का जो जीवन भार होता है वह भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। इसके अंदर पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उत्पादक जो है पादप पल्लवक और डाइटम, इनका जीव भार शाकाहारी मछलियों से कम होता है। और जलीय परितंत्र का अगर जैव भार का पिरामिड की बात की जाती है तो वह उल्टा दिग्दर्शित होता है, यानी उल्टा बनता है। यहां तक की लाइनें आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं।